नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है चटोरी बहू। गांव का नाम था श्यामपुर और इस गांव की सबसे चर्चित शख्सियत थी राधा। राधा एक साधारण गृहिणी थी, पर उसकी एक आदत ने उसे पूरे गांव में मशहूर कर दिया था। खाने की आदत। वह खाने की बेहद शौकीन थी और उसे हर वक्त कुछ न कुछ खाने का मन करता रहता। घर के कामकाज के दौरान भी उसका ध्यान रसोई घर में रखे खाने पर ही रहता। गांव के लोग उसे मजाक में चटोरी बहू कहकर बुलाने लगे थे। राधा के ससुराल में बहुत अनुशासन था। उसकी सास पूजा पाठ में विश्वास रखती थी और चाहती थी कि घर के सभी सदस्य भी ऐसा ही करें। एक दिन घर में एक बड़ी पूजा का आयोजन हुआ। पूजा में बहुत सारे मेहमान बुलाए गए थे और राधा को भी काम में जुटा दिया गया था। लेकिन राधा का मन काम में कम और खाने में ज्यादा लग रहा था। पूजा के दौरान रसोई घर में बहुत सारे पकवान बनाए जा रहे थे। पूड़ी, हलवा, खीर और सब्जियों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। राधा का मन तो ललचाने लगा। उसने सोचा कि पूजा खत्म होने तक इंतजार करना उसके बस की बात नहीं। लेकिन सास की कड़ी नजर के चलते वह सीधे रसोई से कुछ चुरा नहीं सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने पूजा के लिए तैयार किया गया थोड़ा सा आटा चुपके से उठाया और बहाने से घर के पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। घर से थोड़ी ही दूर पर एक पुराना मंदिर था, जहां अक्सर गांव के लोग पूजा करने जाया करते थे। राधा ने सोचा कि वहां जाकर वह आराम से रोटी बना सकती है और अपनी भूख मिटा सकती है। मंदिर पहुंचकर उसने चूल्हा जलाया और जल्दी जल्दी रोटी सेंकने लगी। जैसे ही रोटी तैयार हुई, वह उसे खाने बैठ गई। उसकी भूख इतनी तेज थी कि उसने यह भी नहीं सोचा कि वह किस पवित्र जगह पर बैठी है। वह तन्मयता से रोटी खा रही थी। तभी मंदिर में रखी देवी माँ की मूर्ति ने यह सब देख लिया। मूर्ति के चेहरे पर कुछ ऐसा भाव आया, मानो वह इस हरकत से बेहद हैरान हो गई हो। और उसी पल देवी माँ की मूर्ति के हाथ अपने आप ऊपर उठ गए और उनके एक हाथ का इशारा राधा की ओर हो गया। राधा को इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसकी यह हरकत मूर्ति पर असर डाल चुकी है। वह तो अपनी रोटी खाकर चुपचाप घर लौट आई। लेकिन अगले ही दिन पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मंदिर में देवी माँ की मूर्ति के हाथ अचानक ऊपर उठ गए हैं और वह किसी और इशारा कर रही हैं। ये सुनकर गांव वाले भारी संख्या में मंदिर में इकट्ठा होने लगे। लोग अचंभित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। गांव के पुजारी ने मूर्ति की पूजा अर्चना की और मूर्ति को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। लोग अलग अलग अटकलें लगाने लगे। कोई कहता कि यह देवी माँ का चमत्कार है, तो कोई कहता कि जरूर गांव में किसी ने बड़ा पाप किया है। दिन पर दिन यह खबर और ज्यादा फैलने लगी। आसपास के गांवों से भी लोग देवी माँ के दर्शन के लिए आने लगे, लेकिन मूर्ति के हाथ वैसे ही उठे रहे। राधा ने भी यह सब सुना, लेकिन वह चुप रही। उसे डर था कि कहीं कोई उसकी हरकत के बारे में न जान जाए। कुछ दिनों बाद गांव की पंचायत ने फैसला किया कि मूर्ति को ठीक करने के लिए किसी चमत्कारी व्यक्ति को बुलाया जाएगा। कई लोग आए, कई टोटके किए गए, लेकिन मूर्ति के हाथ ठीक नहीं हुए। आखिरकार राधा से यह सब और नहीं सहा गया। उसे लगने लगा कि देवी माँ ने उसे माफ नहीं किया है और यह सब उसी की गलती की वजह से हो रहा है। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और अकेले मंदिर गई। उसने मूर्ति के सामने सिर झुका लिया और अपनी सारी गलती कबूल कर ली। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने भूख से मजबूर होकर आपकी पवित्र जगह पर रोटी खाई। मैं जानती हूँ कि यह मेरा पाप था। कृपया मुझे क्षमा करें और अपनी मूर्ति को फिर से पहले जैसा कर दें। राधा का पश्चाताप सच्चा था। उसकी बात खत्म होते ही जैसे चमत्कार हुआ। देवी माँ की मूर्ति के हाथ धीरे धीरे अपनी जगह पर लौट आए। यह देखकर राधा के आंखों में आंसू आ गए। उसने देवी माँ का धन्यवाद किया और वचन दिया कि अब से वह अपने लालच पर काबू रखेगी। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा कि मूर्ति के हाथ वापस सामान्य हो गए हैं, तो सभी हैरान रह गए।
पुजारी ने इसे देवी माँ की कृपा बताया और कहा कि जरूर किसी सच्चे भक्त ने अपने दिल से प्रार्थना की होगी। राधा ने अपनी गलती किसी को नहीं बताई, लेकिन उस दिन के बाद से उसने अपने खाने के शौक पर लगाम लगानी शुरू कर दी। गांव वालों ने देखा कि अब राधा पहले से ज्यादा जिम्मेदार और समझदार हो गई है। इस घटना के बाद राधा को सबक मिला और उसने यह समझ लिया कि भूख से बड़ा धर्म और मर्यादा होती है। चटोरी बहू अब एक आदर्श बहू बन गई थी और उसका यह बदलाव पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया।